हम मौजूद हैं धनाना में और धनाना सोनीपत में आता है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। और संत रामपाल जी आज पीछे ये मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, अक्सर हम ये दिखाते हैं रामायणी, और पीछे वो नतमस्तक है, ये भी दिखाइए। ये संत रामपाल जी को नमस्कार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भीड़ है, अनगिनत महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे और संत रामपाल जी को कहीं न कहीं देखने के लिए, क्यों आज वो खुद भी यहाँ मौजूद हैं। एक नहीं सैकड़ों की संख्या में आए दिन इस तरीके से शादियाँ होती हैं। और शादी की जहाँ तक बातचीत आती है, दूल्हा दुल्हन दोनों खुश, दोनों परिवार के सदस्य खुश। यहाँ संत रामपाल जी की शादी कैसे कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से शादी का परमात्मा, हाँ जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि हम दहेज मुक्त रमैणी करें। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सभी दहेज मुक्त रमैणी करते हैं। और जो ये सब है, ये बाकी सारे बाहरी आडंबर है, जो दहेज है, जो बारात है और सब कुछ जो सजना संवरना है, आखिर में शादी ही तो होनी है, दुल्हन को ससुराल ही तो जाना होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में ही सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सादगी से विवाह करना चाहिए। पहले तो माँ बाप ऐसे ही सोचते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनका ज्ञान समझा तो इस दहेज का कोई टेंशन नहीं रही, मतलब कोई दहेज ना लेना ना देना। मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला से। बिहार से। बिहार से। ये कैसा मिलन हुआ आपका? ये गुरुजी पहले से मिलन कर रखा है, बस गुरुजी यहाँ पे मिला रहा है। अगर संत रामपाल जी इस तरीके से शादियाँ करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं धनाना में। और धनाना सोनीपत में आता है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। और संत रामपाल जी, विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा, अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं संत रामपाल जी के चारों तरफ। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी। और आज पीछे ये मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, अक्सर हम ये दिखाते हैं रामायणी, और पीछे वो नतमस्तक है, ये भी दिखाइए। ये संत रामपाल जी को नमस्कार कर रहे हैं। दंडवत जो प्रणाम किया जाता है उस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, लाखों की संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही है। ये हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए, लंबा चौड़ा काफिला है, लाखों की संख्या में भीड़ है, अनगिनत महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे और संत रामपाल जी को कहीं न कहीं देखने के लिए, क्यों आज वो खुद भी यहाँ मौजूद हैं। और ये रामायणी होगी, यानी कि रामायणी का बोले तो हम शादी, थोड़ी देर में यहाँ शादी का आयोजन किया जा रहा है। और एक साथ कई जोड़ों को यहाँ पे लंबा चौड़ा एक शादी के लिए ये एक जोड़े बैठाए गए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पे। और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में आए दिन इस तरीके से शादियाँ होती हैं। और शादी की जहाँ तक बातचीत आती है, माँ बाप अक्सर सोचता है मेरी बेटी के लिए धन इकट्ठा करूँगा, जब से जन्म लेती है उस समय से ये दहेज में ये देना है, दहेज में वो देना है। मैं सीधी सी देसी भाषा में बताता हूँ, हल्दी लगे ना फिटकड़ी, रंग छोको छड़े, यानी कि एक पैसे का खर्चा नहीं घर से। ये दूल्हा, ये दुल्हन बिल्कुल जैसे अपने घर में कपड़े डालते हैं वो कपड़े, यहाँ पे कोई टूम छल्ली नहीं, हाथों में देख लीजिए। और ये एक के नहीं, सबको दिखा दीजिए। आप सोच रहे होंगे ये गहने की मांग करेंगे, आज 2 लाख रुपए तोला गहना है, माँ बाप कहाँ से लेके आएगा? तो संत रामपाल जी को मैं भी प्रणाम करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी ऐसी मुहिमें चलाई हुई हैं, यानी कि कन्या और दूल्हा दुल्हन दोनों खुश, दोनों परिवार के सदस्य खुश। और यहाँ जो भोजन की व्यवस्था है, जो मिठाई होती है, सब यहीं पे होती है। दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष दोनों आते हैं। 5 मिनट में शादी होने वाली इन सब की, देख लीजिए। अब इनसे जान लेते हैं, कहाँ से आए हैं? जी, मैं गाँव दांगड़, जिला फतेहाबाद से। ठीक है, और आप कहाँ से? जी मैं गाँव सुलीखेड़ा, फतेहाबाद से। ठीक है, दोनों फतेहाबाद से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, ये शादी हो कैसे रही है, पहले से जानते हैं? नहीं जी, पहले वैसे तो मिले हैं, जैसे कि घर वाले मिले हैं उस हिसाब से। तो यहाँ संत रामपाल जी की शादी कैसे कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से शादी का परमात्मा, हाँ जी, हमारे गुरु को मानते हो ना? यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? यहाँ मैं जी 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। आप कितने साल से? 2020 में जुड़ी थी। तो आपको यहीं से बिना हुआ इनको, आपने यहीं से? तो आप दोनों इनको पसंद, आप पसंद करते हैं जी? तो कैसा लग रहा है आजकल? माँ बाप 25 तोला सोना, 20 तोला सोना, 500 आदमी बारात के आ रहे हैं, दहेज भर भर के गाड़ियाँ जा रही हैं, कैसा लगता है? क्या
जी संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि हम दहेज मुक्त रमैणी करें, और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सभी दहेज मुक्त रमैणी करते हैं। और जो ये सब है, ये बाकी सारे बाहरी आडंबर है, जो दहेज है, जो बारात है और सब कुछ जो सजना संवरना है, आखिर में शादी ही तो होनी है, दुल्हन को ससुराल ही तो जाना होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में ही सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सादगी से विवाह करना चाहिए। माँ बाप इनके आपके आए हुए हैं? जी और कौन कौन आए साथ में? जी ननियाल अपने गांव से, बाकी रिश्तेदार। सीधा यहाँ से अपने दूल्हे के साथ, आपके पति के साथ जाएंगे यहाँ? जी तो कोई गाड़ियाँ बाहर तो नहीं खड़ी है दहेज के भर भर के आपकी? नहीं जी, बिल्कुल भी। इसी नहीं कपड़ों में जाएंगे? हाँ जी तो आपकी सास ससुर सब आए हुए हैं? जी। हरियाणा के भारत के लोग देख रहे हैं जो रोज शानो शौकत दिखाते हैं, बड़े बड़े मॉल में शादी करते हैं और पैसे भर भर के उड़ाते हैं, उनको क्या कहोगे आप? कोई फायदा नहीं है जी इसका। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सादगी से विवाह करो और भक्ति करके मोक्ष लेके सतलोक जाओ। जी क्या नाम है? अलका दासी। नवीन दास। अलका और नवीन दास। आप भी थोड़ा सा बात करेंगे? क्या नाम? लोकेश दास। लोकेश दास। कोमल दासी। कोमल दास, लोकेश दास। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान 200 जिले से। और आप? अलवर जिले से। तो यहीं पे आपका मिलाप हुआ? हाँ जी। जी कैसा लगता है ऐसी शादी? साहब ना कोई मंडप, ना कोई यहाँ गहना, ना कोई यहाँ कोई पैसे उड़ रहे हैं, ना कोई डीजे बज रहा है, ना यहाँ कोई शराब उड़ रही है, ना कोई मीट मच्छी चल रही है और शादी हो रही है। पहले तो माँ बाप ऐसे ही सोचते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनका ज्ञान समझा तो इस दहेज का कोई टेंशन नहीं रही। मतलब कोई दहेज ना लेना ना देना। ना दहेज लेना ना देना। आपकी इच्छा तो नहीं है अंदर मन में, अब गहने लेके जाती, मैं तो शादी के बहुत लंबे चौड़े सूट संदूक भर भर के लेके जाती? नहीं जी। थैंक यू। अब ये और बैठे हैं दो जोड़े, संत रामपाल जी की बातचीत कर रहे हैं हम, और ये आप भी खड़े हो जाइए भैया। दोनों की कदगाठी एक है, सेम जोड़ा मिलाया भगवान ने। इस बेटिया और इस बेटे का। बेटा कहाँ से आए आप बताइए? मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला से। बिहार से। बिहार से। ये कैसा मिलन हुआ आपका? ये गुरुजी पहले से मिलन कर रखा है, बस गुरुजी यहाँ पे मिला रहा है और कुछ नहीं, पहले से शादी हो रखा है जी। दोनों ने आपको क्या, अच्छा कब में, कितने साल पहले? कोई 6 महीने 7 महीने पहले मम्मी पापा ने देखे, मिल के घर से वो हुआ है। अभी कौन कौन आए? मम्मी पापा भी सब कोई आया, फैमिली आया है, रिश्तेदार। आपके कौन कौन आए? मम्मी पापा सबको सब आए। आपके परिवार के खुश है सब? हाँ सबको खुश है। कभी सोचा था ऐसी फ्री में शादी हो जाएगी, दूल्हा दुल्हन आपस में 5 पैसे लगने ही जेब से और घर जाएंगे आराम आराम से? सोचा था कभी? जी नहीं, कभी नहीं सोचा। कैसा लगता है ऐसी शादियाँ देख के? जैसे बहुत अच्छा लगता है। रोज देख रहे हो ना, इधर कितना बड़ा बड़ा खर्चा होता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो इसी जोड़े में जाएंगे? जी हाँ, इसी जोड़े में जाएंगे घर। आप भी खड़े होकर बातचीत करें आपसे थोड़ा सा, बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप शादी इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? अगर ये लोग कर सकते हैं तो, अगर संत रामपाल जी इस तरीके से शादियाँ करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। क्या ताकत दिखा रहे हो? किसको शान शौकत दिखा रहे हो? मरना एक दिन सबको है साहब। जो पैसा बर्बाद कर रहे हो, किसी सदकर्म में लगाइए, वो पैसा किसी के काम आएगा। अखबारों में टीवी पे बातें बड़ी बड़ी करते हैं और सबसे भव्य शादियाँ वो करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। अखबारों में टीवी पे इतना ही बोलना चाहिए जितना आप बोल सकते हो। ऐसी शादी काश हर गांव में, हर गली में और हर शहर में होने लग जाए। काफ़ी गर्मी हुमस भरी, लेकिन यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे आज। और धनाना ये धाम है। तो कहाँ से आए? आशीष से भगत जी। झांसी से? जी और आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद। कैसे मिलन हुआ, कहाँ हुआ? भगत जी यहीं पे आश्रम में हो गया था भगत कितने साल पहले? जी। ये तो बस कुछ 2 महीने 3 महीने माता पिता से कहा हो गया था यहाँ। ओके, माता पिता आए हुए हैं? जी और आपके भी? जी। तो आप पसंद करते हो उनको? जी भगत जी। तो दहेज की डिमांड नहीं की आपने? आपने सोचा होगा दुल्हन आएगी, गाड़ी साथ लाएगी, 25 तोला सोना लाएगी, साथ में संदूक और बेड, गद्दा, अलमारी और वो बड़ा एसी आएगा साथ में, ऐसा कुछ सोचा? कुछ नहीं सोचा भगत जी। दुख तो नहीं हो रहा है कभी यार, लंबा चौड़ा दहेज मारा गया? 1% भी दुख नहीं भगत जी।
क्या कहेंगे बेटा? जी सही है अच्छा लग रहा है जी। चलो थैंक यू। तो ये तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ। लंबा चौड़ा काबला है, सबसे तो बात नहीं करवा सकते हम, लेकिन अच्छा लगता है इस तरीके से जो कपल बैठे हैं सबको दिखा दीजिए धीरे धीरे करके। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शादियाँ 5 मिनट में होने वाली है, थोड़ी देर में। और जो ये लोग कपड़े में बैठे, इन्हीं कपड़े में ये दुल्हन इन दूल्हे के साथ घर जाएगी। इनकी जेब से कोई पैसा नहीं लगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा उधर दिखा दीजिए, उधर संत रामपाल जी बैठे हैं जो कैमरे में उधर देख रहे हैं, लेकिन वो मिलने वाले वहाँ भीड़ लगी, वो मिलने वाले मिल रहे हैं उधर, और वो मिलने वालों की भीड़ लगी हुई है। थोड़ी देर में ही संत रामपाल जी इनकी शादी करवा देंगे, मात्र 5 मिनट में। अगर पूरे भारत में हमारी खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर ऐसी शादी करना चाहते हैं, हमारा मामा क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, ताऊ क्या कहेगा, और साहब हमारा पिताजी माताजी क्या कहेगी, और गांव के लोग क्या कहेंगे, सब आप भूखे बैठे हो, तो आपके 1 रुपया देने वाला कोई नहीं आता। सब की बात छोड़िए, अगर वास्तव में इस तरीके से शादी करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। दूल्हा दुल्हन और मम्मी पापा दोनों तरफ से आ जाइए और यहाँ पे आराम से शादी करके चलते बनिए। तो कैसा लगा ये रामायणी का? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब आप लोगों पे छोड़ते हैं, संत रामपाल जी के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। सैकड़ों कपल बैठे आए दिन इस तरीके से शादियाँ होकर घर पे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।